स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की रिगार्डिंग, विड्रॉ की रिगार्डिंग एंड ओ वेरीफाई की रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की रिगार्डिंग। काफ़ी लोगों के लगातार मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सूरज जी टीसीएस की रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आई है, तो टीसीएस किसे पे करना है, कब पे करना है, कितना पे करना है, तो इसके बारे में हम शॉर्ट में बात करने वाले हैं। पर्पस तो बहुत सारे हैं इसके रिगार्डिंग, लेकिन यहाँ पे हम अकाउंट एक्टिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि हम लोग ओकन को सब्सक्राइब कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसके रिगार्डिंग ही बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक अपने बैंक अकाउंट यानी कि डेबिट कार्ड के जरिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किए ही नहीं हैं, वो सिर्फ अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर रहे हैं या फिर 2-4 अपने फ्रेंड्स के अकाउंट को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उनको टीसीएस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। दूसरी बात, जो लोग अपने ही कार्ड से मल्टीपल अकाउंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब दूसरों के अकाउंट को एक्टिवेट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उनको अपनी लिमिट का ध्यान रखना। लिमिट क्या है फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीसीएस की रिगार्डिंग 7 लाख रुपए की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की लिमिट होती है। मतलब अगर आप 1 साल के अंदर, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर हम केवल ओकन परचेजिंग की ही बात कर रहे हैं। पर्पस अलग है, तो उसके हिसाब से यहां पर टीसीएस अलग अलग है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम केवल ओकन परचेजिंग की ही बात कर रहे हैं। सो अगर आप 1 साल के अंदर 7 लाख रुपए तक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो इस पर आपको टीसीएस नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की लिमिट कंप्लीट हो चुकी है रिगार्डिंग ओकन परचेजिंग, इसके बाद भी अगर आप यहां पर ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो 7 लाख के बाद जो भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे रिगार्डिंग ओकन परचेजिंग, तो उस पर आपको अभी तक यानी कि 30 सितंबर 2023 तक 5% टीसीएस आपको पे करना पड़ता था। लेकिन 1 अक्टूबर यानी कि आज से 1 अक्टूबर 2023 से अगर आपकी लिमिट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की रिगार्डिंग ओकन परचेजिंग कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 7 लाख की लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद भी अगर आप यहां पर ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उस पर आपको आज से 20% टीसीएस पे करना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अगर आपकी लिमिट कंप्लीट नहीं हुई है, तो यहां पर आपको 20% टीसीएस नहीं पे करना पड़ेगा। तो जितने लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं रिगार्डिंग ओकन परचेजिंग, अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, अगर आप दूसरों के अकाउंट को एक्टिवेट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो यहां पर मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आपकी लिमिट कंप्लीट हो चुकी है या फिर कंप्लीट होने वाली है, तो अपने कार्ड से अकाउंट को एक्टिवेट ना करें। ध्यान रखिए, अगर आप ही के नेम से 2 बैंक अकाउंट है, 3 है, 4 है, और अगर आप सभी के कार्ड के जरिए पेमेंट कर रहे थे, मतलब अकाउंट को एक्टिवेट कर रहे थे, ओकन को परचेज कर रहे थे, तो ध्यान रखिए एक साथ ये ऐड हो जाएगा। ये सारे ट्रांजैक्शंस एक साथ ऐड होंगे, क्योंकि आपका पैन कार्ड तो एक ही होता है। आपके सभी बैंक अकाउंट में सेम पैन कार्ड यूज होता है, और ये टीसीएस पैन कार्ड के थ्रू ही कलेक्ट किया जाता है। और एक पॉइंट यहां पर मैं आपको अगेन बताना चाहता हूं कि ये टीसीएस हमारे गवर्नमेंट की तरफ से है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से है। ये ऑन पैसिव का चार्ज नहीं है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हम पे आउट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यस्टरडे शाम को रेड सन ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका फर्स्ट पे आउट यानी कि विड्रॉ जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, वो रिसीव हो चुका है। उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने 5 सितंबर 2023 को विड्रॉ की रिक्वेस्ट की थी, जो उनको रिसीव हो चुका है। और इसी प्रकार से हमारे और भी ग्रेट लीडर्स हैं जिनका पे आउट रिसीव हो चुका है। साथ में आपको यह भी बता दूं कि इन्होंने क्रिप्टो के थ्रू विड्रॉ की रिक्वेस्ट की थी। तो जिन्होंने बैंक अकाउंट के थ्रू विड्रॉ की रिक्वेस्ट की थी, वो लोग सोच रहे होंगे कि सूरज जी मेरा कब आएगा, कैसे आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपका भी बहुत ही जल्द आने वाला है। आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और जिनका पे आउट अभी क्रिप्टो के थ्रू भी रिसीव नहीं हुआ है, तो उनको भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपका भी आ जाएगा फ्रेंड्स। विड्रॉ यहाँ पे रिसीव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और विड्रॉ की रिगार्डिंग एक पॉइंट आपको और भी बताना चाहता हूं कि जितने लोगों ने क्रिप्टो के थ्रू विड्रॉ की रिक्वेस्ट की है, तो प्लीज आप सभी लोग अपना वॉलेट, जिस वॉलेट में आपने विड्रॉ की रिक्वेस्ट की है, तो उस वॉलेट को आप लोग जरूर चेक करते रहिएगा। क्योंकि जिनका पे आउट रिसीव हुआ है, उनका कहना है कि सूरज जी मेरे वॉलेट में मेरा पे आउट रिसीव हो चुका है, लेकिन इकोसिस्टम में जब हम विड्रॉ ट्रांजैक्शंस में जाते हैं, तो वहां पर अभी भी पेंडिंग शो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका जो पेंडिंग शो करता है, मे बी वो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक वहाँ पर सक्सेसफुल दिखाई देने लगे। इसलिए अपने वॉलेट को आप लोग जरूर चेक करते रहिए। हो सकता है आपके वॉलेट में रिसीव हो गया हो, लेकिन आप यहाँ पर इकोसिस्टम में विड्रॉ ट्रांजेक्शन में जाके चेक करते हो तो आपका पेंडिंग शो करता हो। तो अपने वॉलेट को जरूर चेक करते रहें। एंड लास्ट पॉइंट,
ओ वेरीफाई के बारे में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी विड्रॉ की रिगार्डिंग इतना समय क्यों लग रहा है, इतना समय नहीं लगना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम विड्रॉ की रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पर हम अपना आईडी प्रूफ सबमिट करते हैं जो ओ वेरीफाई के बिना मैनुअली वेरीफाई होता है। जैसे कि हमारा अकाउंट होल्डर नेम हो गया, हमारा प्रोफाइल नेम हो गया, हमारा बैंक डिटेल हो गया, हमारा आईडी प्रूफ हो गया, तो ये सब कुछ मैनुअली वेरीफाई होता है। इसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर मेरा मानना ये है, और तंजा मैम ने भी इंफॉर्मेशन दिया है, उन्होंने अपनी फीलिंग शेयर की है कि ओ वेरीफाई के आते ही, ओ वेरीफाई आप सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्द हमारे पास आने वाला है, जिसके थ्रू हम वेरिफिकेशन करने वाले हैं। तो ओ वेरीफाई के आने के बाद ये जो विड्रॉ का प्रोसेस है फ्रेंड्स, वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा, इतना समय नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आने वाले दिनों में हमारा जो विड्रॉ का प्रोसेस है या फिर जो अदर कार्य है वो और भी ज्यादा फास्ट होने वाला है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद करता हूं कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।